हेलो। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 का एक प्रोज है 3 क्वेश्चंस जो लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया है उसे हिंदी में डिस्कस करेंगे। जैसा कि चैप्टर का जो या पार्ट का जो नाम है 3 क्वेश्चंस, उससे ही हमें समझ में आता है कि 3 प्रश्न अर्थात 3 कुछ ऐसे प्रश्नों का जिक्र है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी जो है चैप्टर हमें घूरती हुई नज़र आती है। तो हम लोग शुरू करते हैं। It once occurred to a certain jar that if he always knew the right time to begin everything, कहता है कि एक बार एक जार जो रूस का राजा होते हैं उन्हें जार कहते हैं, उसके मन में जो है कुछ प्रश्न आए। क्या? दैट इफ़ ही ऑलवेज न्यू, कि शायद वह हमेशा यह जान पाते हैं द राइट टाइम, सही समय, टू बिगिन एवरीथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही समय, अर्थात कोई भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है ये उसे पहले से पता होता। इफ़ ही न्यू हु आर द राइट पीपल टू लिसन टू, अगर वो यह जान पाता कि कौन सही लोग हैं जिनकी बातों को उसे सुनना चाहिए, एंड हुम टू अवॉइड, और किसकी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। एंड अबव ऑल, और इससे जो ज़्यादा जो उसको चाहिए था वो ये, इफ़ यू ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या या कौन सा था करने के लिए, अर्थात वो ये जान पाता पहले से कि कौन सा काम उसके लिए करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ही वुड नेवर फेल इन एनी थिंग ही माइट अंडरटेक, तो इससे क्या फ़ायदा होता? इससे फ़ायदा यह होता कि वह कभी भी जो भी काम करने के लिए प्रयास करता वो कभी भी उसमें असफल नहीं होता। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, ये विचार जब ये प्रश्न जब उसके मन में आया, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने अपने पूरे साम्राज्य में यह घोषणा करवा दिया दैट कि ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड, वह एक बहुत ही अच्छा उपहार पुरस्कार जो है वह देगा टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड टीच हिम, जो उसे बताएगा क्या, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी काम को करने का सही समय, एंड हु आर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, सबसे आवश्यक लोग कौन हैं, एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और कैसे वह यह जान पाता कि कौन सा काम करने के लिए सबसे आवश्यक है, अर्थात सबसे इम्पॉर्टेंट काम वह करने से पहले जान पाता। एंड लर्न मैन केम टू द जार, बहुत विद्वान लोग, ज्ञानी लोग आए जार के पास, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उसके मन में 3 प्रश्न थे और सब ने, जितने भी विद्वान लोग आए, सब ने उसके प्रश्नों का अलग अलग जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, राजा के पहले प्रश्न के जवाब में सम सेड, कुछ ने कहा, दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी काम को करने का सही समय जानने के लिए वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस, किसी को भी पहले से एक खाका तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, किस चीज़ का? अ टेबल ऑफ डेज, किसका खाका होगा? डेज का, दिनों का, मंथ्स महीनों का, एंड ईयर्स साल का, मतलब दिन, महीनों और साल का एक अपना टेबल, एक सारणी, एक खाका तैयार कर लेना चाहिए। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और सिर्फ तैयार ही नहीं करना है, उसके अनुसार सख्ती से रहना भी है। ओनली दस सेड दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, तो उसके अनुसार या उन लोगों के अनुसार तभी जो है कोई भी काम अपने निश्चित समय में हो सकेगा। अदर्स डिक्लेयर दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि किसी भी काम को करने से पहले जान पाना ये लगभग असंभव था। बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी अब्सॉर्ब्ड इन idle pastimes, one should always attend to all that was going on, फिर वो लोग कहते हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने बीते हुए कल में नहीं खोए रहना चाहिए, बल्कि उसे क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या घटित हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड देन डू व्हाट वाज द मोस्ट नीडफुल, और तब जा करके जो उससे बहुत ज़्यादा आवश्यक लगे उस काम को वह जो है करे। अदर्स again said that however attentive the jar might be to what was going on, कुछ लोग फिर कहते हैं
कि जार चाहे कितना ही ध्यान क्यों ना लगा ले, कितना ही अपना मनोयोग क्यों ना लगाए जो चल रहा था उस पर, ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ये किसी भी इंसान के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए असंभव था कि वह किसी भी काम को करने का सही समय पहले से ही निश्चित कर पाए। बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। हाँ, भले ही राजा एक काम कर सकता था, बुद्धिमान लोगों का एक परिषद तैयार कर सकता था, एक मंत्री परिषद तैयार कर सकता था जो उनको सही समय पे सब कुछ करने के लिए एक सलाह दे सकते थे या उनका समय निर्धारित कर सकते थे। बट देन अगेन अदर्स सेड देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेट बिफोर अ काउंसिल। लेकिन फिर उनमें से कुछ ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसके लिए हम लोग परिषद का प्रतीक्षा नहीं कर सकते, बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट। क्योंकि उन चीज़ों को हमें तत्काल ही यह निश्चित करना पड़ता है कि हमें वो काम करना है या नहीं। अर्थात कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बार बार लोगों से सलाह मशवरा नहीं कर सकते हैं, परिषद में उसको नहीं कह सकते हैं। कुछ चीज़ों को हमें रिसेंट जो है करना पड़ता है, कुछ घटनाएं हमारे आंखों के सामने हो रही है और उससे तत्काल जो है हमें हाँ या ना में डिसाइड कर लेना होता है। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन। लेकिन उस काम को करने के लिए, ठीक है, जो हो रहा है उसको निश्चित करने के लिए किसी को भी पहले से ये जान लेना जरूरी है कि क्या होने जा रहा था। इट इज़ ओनली मैजिशियंस हु नो दैट। ये सिर्फ ज्योतिष या फिर जो जादूगर होते हैं वही लोग जानते थे कि पहले से ही जो है किसी भी घटना के होने की संभावना के बारे में वो लोग पहले से ही जान जाते थे। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस। अतः किसी भी काम को करने का सही समय जानने के लिए किसी भी व्यक्ति को जादूगर या ज्योतिष से संपर्क करना चाहिए। इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। इसी तरह से समान रूप से उसके दूसरे प्रश्न का भी अलग अलग जवाब था। सम सेड, कुछ ने कहा, द पीपल द जार मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसिलर्स। कुछ ने कहा कि राजा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो है उसके परिषद की, ठीक है। अदर्स द प्रीस्ट, कुछ ने कहा कि पुरोहितों की। अदर्स द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा चिकित्सकों का। वाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने कहा जो योद्धा होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राजा के लिए। आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के जवाब में, एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय या काम क्या था, ये जानने के लिए सम रिप्लाइड, कुछ ने जवाब दिया, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वॉज साइंस, कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वह साइंस, विज्ञान। अदर सेड, दूसरे कुछ लोगों ने कहा, इट वॉज अ स्किल इन वॉरफेयर, कुछ ने कहा रण क्षेत्र में दिखाया जाने वाला कौशल ही जो है सबसे महत्वपूर्ण काम है। एंड अदर्स अगेन सेड दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि यह जो है धार्मिक पूजा पाठ था। ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, क्योंकि सभी प्रश्न का जवाब अलग था तो सभी प्रश्नों का जवाब अलग होने पर द जार एग्रीड विथ नन ऑफ देम, जार किसी से भी सहमत नहीं हुए। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, किसी को भी पुरस्कार नहीं दिए। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, अभी भी अपने वो प्रश्नों का सही जवाब जानने की इच्छा कर रहे थे या जाहिर कर रखे थे। ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट, तब उन्होंने निश्चय किया कि वह एक हर्मिट, एक संत से मिलेंगे, ठीक है, वाइडली रिनॉन्ड फॉर हिज विजडम, जो व्यापक रूप से अपनी बुद्धिमता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध या प्रख्यात थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड, हर्मिट एक जंगल में रहते थे और वो कभी भी उस जगह को छोड़ते नहीं थे। एंड ही रिसीव नन बट कॉमन फॉक, और वह, ठीक है, सामान्य लोगों से ही मिलते थे, अर्थात वो किसी भी जो है राजा महाराजा अमीर व्यक्ति से नहीं मिलके एक सामान्य जो व्यक्ति होते उन्हीं से मिला जुला करते थे। तो राजा को ये बात पहले से पता था। सो द जार पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, तब राजा ने क्या किया, एकदम साधारण सामान्य आम लोगों की पोशाक को धारण किया। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल, और हर्मिट के झोपड़ी पर पहुंचने से पहले डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, और अपने वह क्या किया, अपने घोड़े से वह उतर गया। एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, और अपने अंगरक्षक जो उसके बॉडीगार्ड थे उसको पीछे छोड़ दिया। वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही जो है वह हर्मिट के पास चले गए। व्हेन द जार अप्रोच्ड, जब राजा वहाँ गया, वहाँ प्रकट हुए, द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उस समय वो जो हर्मिट थे
जो संत थे वह अपने झोपड़ी के सामने जमीन खोद रहे थे। सीइंग द जार, राजा को देखकर, जार को देखकर, ही ग्रीटेड हिम, उसने उसे प्रणाम किया, चूँकि एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो गया था। एंड वेंट ऑन डिगिंग, और अपना खुदाई का काम जारी रखा। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, जो हर्मिट जो संत थे वो दुर्बल थे, कमज़ोर थे। एंड इच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इन टू द ग्राउंड, और जितनी बार वो अपना कुदाल ज़मीन पर मारते थे, एंड टर्न अ लिटिल अर्थ, थोड़ा सा ज़मीन काटते थे, ही ब्रेथ हेवली, वह गहरी सांस लेते थे, जो कि कमज़ोर थे, दुर्बल थे। द जार वेंट अप टू हिम एंड सेड, जार, राजा उनके पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, कहते हे ज्ञानी संत, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपसे अपने 3 प्रश्नों का जवाब मांगने आया हूँ। क्या क्या? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे किसी भी काम को सही समय पे करने के बारे में जान सकता हूँ। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, कौन से लोग हैं जिनकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। एंड टू हुम शुड आई देयरफॉर पे मोर अटेंशन दैन टू द रेस्ट, तब जो है किसको मैं ज़्यादा ध्यान दूँ बाकी के तुलना में, रेस्ट का मतलब बाकी। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और ऐसे कौन से काम हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जिनको मैं पहले ध्यान दूँ। द हर्मिट लिसन टू द जार, हर्मिट जो है, जो संत था, उसने राजा की बातों को सुना, बट आंसर्ड नथिंग, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंड्स डिगिंग, उसने अपने हाथों को थपथपाया, या हाथों पर ऐसे स्पैट का मतलब थूकना भी होता है, और रिकमेंस हिज डिगिंग, और अपना खुदाई फिर से चालू कर दिया। यू आर टायर्ड सेड द जार, राजा ने कहा आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे कुदाल दीजिए, एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, और कुछ देर मैं आपके लिए काम कर देता हूँ, अर्थात मैं खुदाई कर दे रहा हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट संत ने कहा शुक्रिया। एंड गिविंग द स्पेड टू द जार ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और राजा को जो है कुदाल देकर वह वहीं ज़मीन पर बैठ गया। वेन ही हैड डग 2 बेड्स, जब जार ने 2 क्यारियाँ, जिसमें हम लोग बीज बोएंगे उसको क्यारी कहते हैं, तो क्यारियाँ जब खोद दिया, द जार स्टॉप्ड, राजा रुका, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और उसने अपने प्रश्न फिर से जो है दोहराए। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, फिर से हर्मिट संत ने कोई जवाब नहीं दिया, बट रोज उठा, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, अपना हाथ आगे बढ़ाया कुदाल मांगने के लिए, एंड सेड, और कहा, नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बीट, और उसने फिर जार से कहा कि अब आप थोड़ा प्रतीक्षा कर ले, विश्राम कर ले, अब मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। बट द जार डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उससे कुदाल नहीं दिया, एंड कंटिन्यूड टू डिग, और लगातार खुदाई करते रहे। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया, एंड अनदर, और इस तरह से करते करते कई घंटे बीत गए। द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, अब सूर्य जो है धीरे धीरे पेड़ों के पीछे अस्त होना शुरू हुआ। एंड द जार एट लास्ट स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, अंत में जार जो है गुस्सा से एक बार कुदाल जमीन में मारा, एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, कहता है हे बुद्धिमान मनुष्य, हे बुद्धिमान मानव, मैं आपके पास आया फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने प्रश्न का जवाब पाने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, मुझे ऐसा बोल दीजिए। आई विल रिटर्न होम, मैं घर लौट जाऊंगा। आगे, हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज, हर्मिट ने कहा देखो कोई आ रहा है वहाँ से, चलो देखते हैं कौन है। द जार टर्न्ड अराउंड, राजा मुड़ा, एंड सॉ, और देखा, अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, और देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जंगल से जो है भागते हुए आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, आदमी जो आ रहा था भागते हुए वो अपना हाथ को जो है उससे अपने पेट को दबा कर रखा था। एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उस जहाँ वो हाथ दबा कर रखा था उसके अंदर से, उसके नीचे से रक्त बह रही थी। वेन ही रीच्ड द जार, जब वो राजा के पास पहुँचा, ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड मोर्निंग फीवली, वह दर्द से कराता हुआ, दुर्बलतापूर्वक वह मूर्छित हो गया। द जार एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन्स क्लोथिंग, राजा और हर्मिट जो संत था उन लोगों ने मिल करके उस व्यक्ति के कपड़े खोले। देयर वॉज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, उसके पेट में एक बहुत बड़ा जख्म था। द जार वॉश्ड इट एज बेस्ट ही कुड, उसने बहुत अच्छे से, राजा जो है जितने अच्छे से वो धो सकता था उतने अच्छे से जख्म को धोया।
साफ किया, ठीक है, एंड बैंडेज्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ एंड विथ अ टावल द हर्मिट हैड, और उसको बांधा किससे, एक रुमाल जो उसके पास था और एक टावल जो हर्मिट के पास था। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। एंड द जार अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड, और जो है राजा बार बार उस बैंडेज को हटाता था जिसमें खून सोख लिया गया था, एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वाउंड, और साफ करता था और फिर से बैंडेज करता था उसके जख्म पर। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, अंत में जब रक्त बहना बंद हो गया, द मैन रिवाइव्ड, उस आदमी को जो है होश आया, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए मांगा। द जार ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ताज़ा पानी लाया और ला करके उसे दिया। मीनवाइल द सन हैड सेट, इसी बीच सूर्य अस्त हुआ, एंड इट हैड बिकम कूल, और मौसम अब शांत हो गया, ठंडी हो गई पूरी मौसम अब जो है सूर्य अस्त होने के बाद। सो द जार विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा जो है हर्मिट साधु संत के सहायता से, कैरिड द वाउंडेड मैन, उठाया उस घायल आदमी को, इनटू द हट, ले गया झोपड़ी के अंदर, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर लिटा दिया। लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आइज, बिस्तर पर लेटकर उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड वॉज क्वाइट, और शांत हो गया। बट द जार वॉज सो टायर्ड, लेकिन राजा बहुत थक चुका था, विथ हिज वॉक, वो जो चल कर आया था उसकी जो यात्रा थी, एंड विद द वर्क ही हैड डन, और जो काम उसने किया था इस वजह से बहुत ज़्यादा थक गया था, दैट ही क्राउच्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड, तो वो दुबक करके जो है उस हर्मिट के कुटिया के झोपड़ी के चौखट पे ही बैठ गया। एंड ऑल्सो फेल अ स्लीप सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, तो वहाँ जो है वह गहरी नींद सो गया। ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, क्योंकि गर्मी का दिन था, ध्यान रहे दिन जो है गर्मी का था, ठीक है, तो उस गर्मी के छोटे दिन में वो एकदम गहरी नींद सो गया। वेन ही अवोक इन द मॉर्निंग, जब वह जो है सुबह जगा, इट वॉज लॉन्ग बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज, वह याद किया कि वह कहाँ था, और हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम विथ शाइनिंग आइज, और ये भी जानने का कोशिश किया कि वह अद्भुत सा, वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था जो लेटा हुआ था बिस्तर पर, और वह उसकी तरफ, ठीक है, चमकती हुई निगाहों से, दृष्टि से उसकी तरफ उत्सुकतापूर्वक एकटक देख रहा था। अर्थात राजा सो गया था, वो आदमी भी सो गया था, लेकिन सुबह जब राजा उठा तो उठते ही देखता है कि वह जो आदमी जो घायल था वह बिस्तर पर उठ करके एकटक राजा की तरफ देख रहा था। तो राजा भी जो है समझ नहीं पाया कि क्यों जो है वह आदमी इसकी तरफ इस तरह से देख रहा था। आगे बढ़ते हैं। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, वह दाढ़ी वाला आदमी एक दुर्बल आवाज़ में कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। वेन ही शॉ दैट द जार वॉज अवेक एंड वॉज लुकिंग एट हिम, जब उसने देखा कि राजा जग चुका था और उसकी तरफ देख रहा था। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द जार, राजा ने कहा, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और मेरे पास आपको क्षमा करने जैसा कुछ है भी नहीं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो शत्रु हूँ स्वोर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू, जो आपसे बदला लेने का ठाना था, कसम खाया था, बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर, क्योंकि आपने उस शत्रु अर्थात अपने आप को वहाँ पर वो संबोधित करके बोल रहा है कि उसके भाई को जो फांसी की सज़ा दे दी थी, एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, और उसकी जो संपत्ति है वो आपने जब्त कर लिया था। आई न्यू यू, मैं आपको जानता था या मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, कि आप अकेले ही जो है हर्मिट से मिलने जा रहे थे। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक, और मैंने ठान लिया था कि लौटते समय मैं आपको जान से मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन गुजरा, दिन ढल गया लेकिन आप नहीं लौटे। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बस टू फाइंड यू, तब मैं अपनी घात से, अपनी ताक से बाहर निकला आपको ढूंढने के लिए। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मेरी भिड़ंत हो गई आपके अंगरक्षकों से। एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी, उन लोगों ने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम देम, मैं उनसे बचकर भागा। बट शुड हैव प्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, अगर आप मेरी घाव का इलाज नहीं करते तो मेरा रक्त बहता और मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा, ठीक है। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जान बचाई।
नाउ इफ़ आई लीव एंड इफ़ यू विश इट, अब अगर मैं जीवित रहता हूँ, अगर आप चाहें, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव, तब मैं आपके एक बहुत ही ज़्यादा वफादार दास की भांति आपकी सेवा करूँगा। एंड विल बीड माई सन्स डू द सेम, और मैं प्रयास करूँगा कि मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो वंशज जो आएंगे, वो भी आपके लिए इस तरह का ही दास्ता का काम करें। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द जार वॉज वेरी ग्लैड, राजा बहुत प्रसन्न हुए, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली, कि अपने शत्रु से उसने इतनी शांति से ही जो है समझौता कर लिया। ठीक है। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, और उसको एक मित्र के रूप में भी जो है पा लिया। एंड ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, और उसने केवल उसे माफ़ नहीं किया, बट सेड, कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वह अपने नौकरों को उसके पास भेजेगा, एंड हिज ऑन फिजिशियंस, अपने खुद के चिकित्सक को, टू अटेंड हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड प्रोमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और वादा किया कि उसकी संपत्ति भी जो है वह उसे लौटा देगा। आगे बढ़ते हैं। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वाउंडेड मैन से जो विदा होकर, द जार वेंट आउट इन टू द पॉर्च, जो राजा थे वो झोपड़ी के आंगन में निकले, कुटिया के बाहर निकले। एंड लुकड अराउंड फॉर द हर्मिट, और चारों ओर हर्मिट को खोजे। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड पुट, वो जाने से पहले एक बार फिर से अपने प्रश्नों का जवाब जानना चाहते थे, जो प्रश्न राजा ने हर्मिट से किया था। द हर्मिट वॉज आउटसाइड, वो जो हर्मिट था वो बाहर था। ऑन हिज नीज, घुटनों के बल बैठा हुआ था। सोइंग सीड्स इन द बेड्स, बीज बो रहा था उन क्यारियों में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले खोदे गए थे। द जार अप्रोच्ड हिम एंड सेड, राजा उसके पास आए और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बुद्धिमान मनुष्य, हे मानव, आप मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, आपको जवाब दिया जा चुका, आपका जवाब मिल चुका है। स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स, अभी भी वो दुबक कर अपने दुबले पतले पैरों पर बैठे हुए थे। कौन? तो हर्मिट। एंड लुकिंग अप एट द जार, और देख रहे थे किसकी तरफ? जार की तरफ। हु स्टूड बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़ा था। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द जार, राजा ने पूछा, कैसा जवाब, क्या कहना चाहते हैं आप? डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा या नहीं देखते हो? रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर कल तुम मेरी कमजोरी पर दुख प्रकट नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दोज बेड्स फॉर मी, और वो क्यारियाँ तुम मेरे लिए नहीं खोदे होते, बट हैड गॉन योर वे, बल्कि तुम अपने रास्ते चले गए होते, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो आदमी तुम्हारे ऊपर जो है आक्रमण कर देता, हमला कर देता, एंड वुड हैव रिपेंटेड ऑफ नॉट हैविंग स्टेड विथ मी, तब तुम्हें पछतावा होता कि तुम मेरे पास ही क्यों नहीं रुक गए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू आर डिगिंग द बेड्स, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस समय मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट मैन रेन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ भागा हुआ आया, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर अटेंडिंग टू हिम, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि जब तुम उसे संभाल रहे थे। ठीक है, किसे? तो वो आदमी, वो दाढ़ी वाला आदमी जो जख्मी होकर के आया था। ठीक है, फॉर इफ़ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, अगर तुम उसके जख्मों को नहीं बांधते, उसका इलाज नहीं करते, तो वह बिना तुमसे समझौता किए मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो उस समय वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और तुमने उसके लिए जो किया या आपने उसके लिए जो किया, वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारे लिए सबसे जो है महत्वपूर्ण काम था उस समय। रिमेंबर देन, तो एक चीज़ याद रखना, देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, केवल एक ही समय है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और वो है नाउ। नाउ मतलब अभी, वर्तमान, प्रेजेंट, क्योंकि इससे बढ़ करके महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि पास्ट जो बीत चुका है उसको हम सुधार नहीं सकते और भविष्य पर किसी का पकड़ नहीं होता। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है वर्तमान, नाउ या फिर प्रेजेंट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, यही सबसे महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर,
क्योंकि यही वो समय है जब हमारे पास कोई पावर, कोई क्षमता, कोई शक्ति होती है, क्योंकि बीत जाने के बाद उस पर मेरा कोई पकड़ नहीं है और आने वाले समय को हम कभी भी जो है भांप नहीं सकते। ठीक है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विथ हुम यू आर, और सबसे महत्वपूर्ण आदमी वही है तुम्हारे लिए जिसके साथ तुम हो। एंड फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग्स विथ एनी वन एल्स, और कोई नहीं जानता है कि एक व्यक्ति से मिलने के बाद शायद कभी वो किसी दूसरे व्यक्ति से फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर इज़, और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है, टू डू हिम गुड बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ। और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जिस भी व्यक्ति के साथ हम हैं उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है या जो भी उसकी ज़रूरत है उसके लिए हम करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से मनुष्य को इस जीवन में भेजा गया है, मनुष्य को ये जीवन प्राप्त हुआ है। अर्थात मनुष्य का कल्याण करने में ही जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर करे और वर्तमान में जिस व्यक्ति के साथ वो है उसके लिए ही कुछ अच्छा करने का प्रयास करे। तो ये था हम लोगों का चैप्टर। अगर चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो ज़रूर जो है दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।